चलो। अरे वो चलो 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 क्या हुआ चलो सर? क्या यहाँ हुआ? क्या हुआ सर? से। वो देखो ओ, देखा। जानी पहचानी लग रही है ना? ये झिनुक जैसा है ना? एक मिनट, आई जस्ट कॉल यू बैक। चलिए चलिए आराम से आइए। अरे धीरे भाई धीरे, अरे रुको। आराम से, ठीक है। अरे चलो 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 टैक्सी का पीछा करो, चलो चलो। ठीक है, चलिए सर, टैक्सी के पीछे। भैया चलिए चलिए। आप बैठ गए ना? हाँ चलो। भैया जरा जल्दी चलिए ना, गाड़ी निकल जाएगी। मैडम जी, इतनी कीमती गाड़ी है, पीछा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है दे दूंगी, बाद में ठीक है। दूंगी एक्स्ट्रा पैसे। अरे भाई धीरे धीरे, उस पे चढ़ा मत दीजिए। सर मैं रास्ता नहीं पहचान पा रहा हूँ सर। इस रास्ते को नहीं पहचान पा रहे? नहीं सर, मैं नहीं तो पहचान। कुछ भी नहीं पहचानते। सर मैं अरे, अपने एरिया का रास्ता पहचान। चलो चलो। सर बात क्या है सर? काम धाम नहीं है क्या जो इसको फॉलो कर रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ? लेकिन इसका गोपाल के गिरने से कोई संबंध जरूर है, मैं श्योर हूँ। एक हाई फाई डॉक्टर के साथ एक मामूली शराबी का क्या कनेक्शन हो सकता है सर? तुमने कभी पराठे के साथ चिली चिकन खाया है? हाँ सर। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया सर। हर कनेक्शन का कोई मतलब हो जरूरी नहीं। कभी कभी बिना कारण भी बहुत कुछ हो जाता है और अच्छा ही होता है। वो देखो। हाँ चलो कनाई, हाँ सर। आज हमारा बहुत घूमना हो गया, अब वापस चलते हैं। ओ आंटी, दूध अच्छा नहीं था, दूध चेंज कीजिए। टैक्सी भैया, एक्स्ट्रा दूंगी। बैठिए। सामने की गाड़ी को फॉलो कीजिए, चलिए चलिए। मैडम, हाँ, कहाँ जा रही हैं? ऊपर फ्लैट में काम है, काम से? बच्चा संभालने का काम। ओ, आप नैनी क्यों, हैं? मुझे देखकर नहीं लगता है कि मैं बच्चा संभाल पाऊंगी? ठीक है, एंट्री करनी होगी ना। कौन सा फ्लैट, कौन सा फ्लोर? 5 अरे 5 क्या, ABCD क्या? 5B। नाम किसका? आपका? पुष्पा। पुष्पा। हाँ। फ्लावर नहीं, फायर।
अरे रुकिए रुकिए। अरे भैया देर हो रही है, जाने दीजिए ना, घर पे बच्चा अकेला है। मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे, शायद उस दिन आप नहीं थे, इसीलिए मैं बीच बीच में आती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए। हाँ। Tell me, Roberto. Listen, I've told you I'll send you the consignment. It takes time, Roberto. It's not like you shove the eggs in a microwave and you have a poach in a minute. Yeah? I'll call you once I have the update. And just stop bothering me. Darling. कहाँ थे तुम? आने में बहुत देर करती। मैं यहाँ बोर हो रही थी। अभी मुझे जिम में जाना है। I'm so sorry. तुम जानती हो, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, पर तुमसे मिलते ही मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। मिसेस दास, आप कुछ ज्यादा ही दूर नहीं आ गई। मिसेस दास, आप कुछ ज्यादा ही दूर नहीं आ गई। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी का शौक हुआ है क्या आपको, या फिर यहाँ सैर करने आई हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ की हवा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मिसेस पाकराशी मतलब? यही इसी अपार्टमेंट में रहती है। मैं आती रहती हूँ यहाँ पे। उम्र हो गई है, बीमार रहती है। वो पार्किंसंस है, बिल्ली पालती है। बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं। वाह, आपकी कहानियां बनाने की क्षमता तो, मतलब जो डिटेल्स है, काफी बेहतर होती जा रही है। कोई और होता तो फंस जाता इस कहानी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे बीमारियों के बारे में थोड़ी जानकारी है। ये तो समझ गई होंगी।
जिसे पार्किंसन होता है वो बिल्ली नहीं पालते। बिल्लियों के पॉटी में पैरासाइट होते हैं। नहीं पता था ना। और आप जिसे फॉलो कर रही हैं वो तो बुढ़ी नहीं लग रही है। और पार्किंसन के पेशेंट मॉडल के जैसे ठुमक ठुमक कर नहीं चल सकते। मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। मैं वादा करती हूँ, सच्ची। आपने वादा दिया और मैंने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, ये जो सच है, मतलब सच्चाई, ये छेने के जैसी होती है, समझ रही है? क्योंकि एक वक्त तक ये ठीक रहती है, कुछ समय बाद वो सड़ जाती है। आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? और ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि मुझे दोबारा ड्राइव करके यहाँ आना पड़े, क्योंकि रेगुलर यहाँ आकर मेरा कमर का दर्द नीचे से ऊपर तक आ गया है और हमारे पुलिस स्टेशन की कुर्सी बैठने लायक नहीं है। और डॉक्टर अर्जुन सेन, वो तो ऑर्थोपेडिक नहीं है। चलो, ठीक है। अरे बाहर क्या कर रहे हो? अरे आपने मुझे बचा लिया झिनुक दी, वरना अंदर मुझे उन्हें कंपनी देनी पड़ती। किसे? एक बहुत बड़ी क्लाइंट आई हैं मुंबई से, वो यहाँ पूरी फिल्म डबिंग करवाना चाहती हैं। कौन सी मूवी? कौन अरे कौन है? कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आर्टिस्ट से बात करना चाहती है। द वॉइस? अरे आप फीमेल लीड जो मर्डर करती रहती है, मुझे तो यही बताया। आप बाकी वो आपके साथ ही बात करेंगी, वेट कर रही हैं। चलिए चलते हैं। चलो चलिए बात करते हैं। आइए। मैम, ये झिनुक दी हैं, ये हमारी बेस्ट आर्टिस्ट हैं। आपको इन्हीं के बारे में बता रहा था। झिनुक है ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। नील, अगर बुरा ना मानो तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं लीड कैरेक्टर के बारे में, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग बात कीजिए। मैं सभी के लिए कुछ स्नैक्स ले आता हूँ। हाउ काइंड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, तुम तो गायब ही हो गई। अर्जुन का एक और अपार्टमेंट है राजारहाट में। वहाँ एक कम उम्र की लड़की रहती है। सुनो, मैंने तुम्हें अर्जुन की गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने के लिए नहीं कहा। मैंने तुमसे जो मांगा है वो बहुत स्पेसिफिक है। मैं पूछ रही हूँ मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्या करने को कहा है, क्या करने को कहा है, जानती हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगी शान। मैं प्लीज तुम मेरी बात को थोड़ा समझो। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैं कैसे एक इंसान को मैं तुम किसी और तरीके से मतलब तुम उसे छोड़ दो, डिवोर्स दे दो। नहीं कर सकते। छोड़ दूं? करेक्ट, मैं छोड़ दूं और लोग मेरे बारे में बात करें, ताकि समाज में चर्चा हो और वो जवान लड़कियां मुझसे जीत जाए। नहीं झिनुक, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस इंसान ने मुझसे छीन लिया मेरी जवानी और मेरा भरोसा। उसने मेरे जीवन को मजाक बना दिया है। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुमने ठीक कहा, मतलब डायरेक्ट कुछ करना मुझे लगता है थोड़ा मेसी हो जाएगा। कुछ और सोचना होगा, थोड़ा इजी। एक मिनट, अर्जुन को डायबिटीज है, रेगुलरली इंसुलिन लेते हैं, रोज इंजेक्शन लगता है। आई एम श्योर
उसके राजारहाट अपार्टमेंट के फ्रिज में भी इंजेक्शन स्टोर रहते होंगे। तुम इतने दिनों बाद क्यों आए? तुम्हें तो पिछले हफ्ते बुलाया था। मैं गांव चला गया था। सर, सर को सर बोलो। सर। हाँ। अच्छा प्रीतम, एक बात बताओ, कौन सा मेडिसिन यूं ही देना है और कौन सा मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ये तुम कैसे डिसाइड करते हो? सर। ओए, सिर्फ सर बोलने के लिए कहाँ है? सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। सर, अगर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हो तभी प्रिस्क्रिप्शन देख के देते हैं। स्ट्रांग? जो तुम्हारे लिए स्ट्रांग है वो मेरे लिए नॉर्मल है। अब देखो, मुझे जीआरडी है। जीआरडी मतलब जानते हो ना? गार्ड। गार्ड? अरे तुम क्या मेडिकल चलाते हो? जीआरडी नहीं जानते? गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज मुझे है। मुझे खाना पड़ता है ना बहुत सारे स्ट्रांग मेडिसिन, इसलिए मैं अगर तुम्हारे दुकान में जाऊं तो मुझे दवा दोगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के? हाँ सर, आपको क्यों नहीं दूंगा, आपको जरूर दूंगा, लेकिन अगर नींद की दवाई हो तब एक बार प्रिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। गोपाल दास, उसको दवा दी थी? गोपाल दास? अरे जो बैल्कनी से गिर के मर गया, गोपाल दास। प्रिस्क्रिप्शन देख कर दिया था? सर वो तो सेरेनॉल 1 mg लेता था। सर अगर कोई उसे एक पत्ता भी खा ले तो ज्यादा देर तक सोएगा और कुछ नहीं होगा। और ज़ाइनोरा? नहीं सर, ये दवाई तो मैं नहीं बेचता। गोपाल की पत्नी को? जिनुक दास? नहीं सर, ज़ाइनोरा मेडिसिन तो हमारी शॉप पर ही नहीं मिलती सर। एक बात सोचो झिनुक, एक इंसान जो डॉक्टर है अपनी हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहता है, उसकी इंसुलिन के साथ छेड़छाड़ की जाए, मतलब कि थोड़ा डोज बढ़ा दिया जाए या फिर इंसुलिन की जगह कुछ और, बस अर्जुन हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी। टाटा। सारा इल्जाम उसकी गर्लफ्रेंड पर ही आएगा, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। सारे लोग इसे प्यार में किया क्राइम समझेंगे या फिर एक एक्सीडेंट समझेंगे। जो भी हो, अर्जुन की कहानी खत्म। पुष्पा, तो काम मिल ही गया? परमानेंट काम नहीं है, बीच बीच में आऊंगी। लेट चल रही हूँ मैं, आप एंट्री कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। कर लोगी ना झिनुक? मैं श्योर हूँ तुम कर लोगी। तुम सच में बहुत क्लेवर हो। एक बार अंदर चली गई तो बस एक छोटा सा एक्सचेंज, बस। और हम दोनों को मिलेगा न्याय और आजादी। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं कर पाई
तो तुम्हें जो ये नई आजादी मिली है, मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगी। सर भूपेंद्र सर नहीं है? हाँ हाँ भूपेंद्र सर। अरे मिसेस दास। भूपेंद्र सर बहुत जरूरी बात है। अरे ये मेरा साइनस नाक बंद हो गया है, धीरे धीरे खुल रहा है, जरा खोल लो। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अर्जेंट है, प्लीज प्लीज। कनाई सर। इसे संभालो। हाँ सर। ये तो मैं समझ रही हूँ कि ये कुछ बड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये सब कुछ क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। चाय नहीं पियेंगे? मैं तो दूध पीने के लिए आपके घर चला जाता हूँ, मुझे आप चाय भी नहीं पिलाने देंगी। आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते या आप खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे? बोलिए। देखिए, आपने मुझे जो दिखाया ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आप तो एक डबिंग आर्टिस्ट हैं और मैं एक मामूली पुलिस ऑफिसर, और ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशन है, समझिए। इसे ज्यादा और क्या कहूं? मुझे सब जानना है, बताइए। ठीक है, ये जो लड़कियों की फोटो देख रही हैं,
ये सरोगेसी के लिए रेडी हो रही है। वो जो रिपोर्ट है उसे पता चलता है कि वो सरोगेसी के लिए रेडी है या नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सरोगेसी का कॉन्ट्रैक्ट है, समझी? 100% इलीगल काम है। इलीगल? हाँ, फोटो ओपन करके देखिए ना, ये आदमी तो ह्यूमन एम्ब्रायोज का बिजनेस कर रहा है। इसके क्लाइंट यूरोप अमेरिका में है। इसे प्रोफेशन नहीं कहते, इसे ट्रैफिकिंग कहते हैं, समझी? तो हमारे पास सबूत है ना, आप तो अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल दीजिए इस आदमी को। नहीं नहीं, आप एक बार सोचिए, ये एक डॉक्टर है, भगवान बनकर दिन प्रतिदिन हमारे शहर के लोगों को ऐसे धोखा दे रहे हैं। हाँ? और ये हम होने देंगे? आप तो सच में बहुत भोली है। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई बिल्कुल अलग होती है। पता है उस डॉक्टर का वकील क्या कहेगा? सब फोटोशॉप है। अगर आप लैपटॉप ला पाती तो